स्टूडेंट्स, बैटल ऑफ प्लासी हुई और डुअल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई बंगाल के अंदर। डुअल गवर्नमेंट का मतलब नवाब ऑफ बंगाल भी रहा और नवाब ऑफ बंगाल के साथ क्लाइव भी एज ए गवर्नर ऑफ बंगाल रहा। अब रेगुलेटिंग एक्ट आया 1793 में, 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट आ गया। 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट आ गया। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट जो है, इसमें पहले तो गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करता था। गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था? क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव 1765 समझ लें, इलाहाबाद ट्रीटी के बाद 1772 तक रहा। उसके बाद वारेन हेस्टिंग आ गया। वारेन हेस्टिंग भी गवर्नर ऑफ बंगाल रहा 1772 से लेकर 1774 तक। अब रेगुलेटिंग एक्ट आ गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया और 1774 में वारेन हेस्टिंग जो है ये बन गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया। ये पोस्ट शुरू हो गई, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो 1773 से लेकर 1774 से लेकर 1786 तक वारेन हेस्टिंग जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहा और इसने डुअल गवर्नमेंट को खत्म कर दिया। अब पूरी तरह से ब्रिटिशर्स ही राज करते थे बंगाल के ऊपर। अब वारेन हेस्टिंग का टाइम खत्म हुआ और फिर कॉर्नवालिस आया। कॉर्नवालिस क्या है? 1786 में आता है और परमानेंट सेटलमेंट शुरू करता है 1793 में। कॉर्नवालिस को फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज भी कहा जाता है। बहुत सारे रिफॉर्म्स ये लाया। वारेन हेस्टिंग फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कॉर्नवालिस। फिर जॉन शोर आ गया। जॉन शोर आया 1793 के अंदर, 1798 तक रहा इंडिया के अंदर जॉन शोर तीसरा। फिर चौथा आया वेलेस्ली। 1798 में इंडिया में आया है और 1805 तक रहा है। 1805 से 1805 में कॉर्नवालिस फिर लौटता है और कॉर्नवालिस की डेथ हो जाती है यहीं पर इंडिया में ही, कॉर्नवालिस की। तो अब इसके बाद पांचवा कौन आता है? जॉर्ज बॉर्लो आता है। जॉर्ज बॉर्लो का पीरियड है 1806 से 1807 तक, बहुत कम दिनों के लिए रहता है। फिर सिक्स्थ आता है मिंटो आता है 1807 में, 1813 तक रहता है। मिंटो के बाद आता है वेलेस्ली, जॉर्ज बार्लो, फिर मिंटो आता है, फिर हेस्टिंग 23 तक रहता है, 10 साल रहता है। बहुत सारे चेंजेस ये भी लाता है, लेकिन अभी हम लिस्ट बना दें। आठवां है एमहर्स्ट आता है 1823 में और 1828 तक रहता है इंडिया के अंदर। ये गवर्नर जनरल। और एक नाइन्थ आता है लॉर्ड विलियम बैंटिक आता है आपका 1828 में और 1833 तक ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहता है। फिर 1833 में नया एक्ट आता है रेगुलेटिंग एक्ट के अलावा 1833 में, और अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाते हैं ये लोग। लॉर्ड विलियम बैंटिक, डब्ल्यू बैंटिक ही लिख दो, ये बैंटिक इसका नाम ज्यादा फेमस है। विलियम बैंटिक ही बन जाता है आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 1833 से 1835 तक रहता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए ये लोग। 1833 में बेंटिक बनता है। बेंटिक के बाद मेटकॉल्फे आता है। 1835 में आता है, 1836 तक रहता है। आफ्टर दैट ऑकलैंड बनता है, लॉर्ड ऑकलैंड आता है 1836 में, 1842 तक रहता है। और 42 में एक आता है एलन बोरो, स्पेलिंग कुछ इस तरह से इसकी, 1842 से 1844 तक रहता है।
फिर 1844 में आता है हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग 1844 में आता है और 1848 तक रहता है। फिर आता है डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी आता है 1848 में, 1856 तक रहता है। लॉर्ड डलहौजी के बाद आता है लॉर्ड कैनिंग, कैनिंग आता है 1856 में और 1858 तक तो ये रहता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फिर यहाँ पे कंपनी रूल खत्म हो जाता है, सब कंपनी रूल है और कंपनी रूल एंडेड। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस छिड़ गई 1857 में और उसके रिजल्ट में कंपनी रूल एंड हो गई, इंडिया में कंपनी रूल एंडेड। कंपनी रूल एंड हुआ तो क्राउन रूल शुरू हुआ, इंडिया में क्राउन रूल शुरू हुआ, क्राउन रूल स्टार्टेड। और कैनिंग को पोस्ट दे दी गई, पोस्ट बदल गया और पोस्ट हो गई आपकी वायसरायज ऑफ इंडिया, वायसरायज ऑफ इंडिया बन गए ये लोग। अब ये अंडर क्राउन थे। अंडर क्राउन में सबसे पहले कौन आया है? पहले यही कैनिंग को ही पोस्ट दी गई है। जैसे बेंटिक बन गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते हुए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया था, ऐसे ही कैनिंग वायसराय हो गया। 1858 से लेकर 1858 से 1862 तक रहा, 62 तक ये कैनिंग रहा। कैनिंग के बाद आया एल्गिन, एल्गिन बनता है 1862 से लेकर 1862 टू 63 बनता है। इसके बाद लॉरेंस आता है 63 69। लॉरेंस के बाद मायो आता है, लॉर्ड मायो 1869 टू 1872। 1872 के बाद मायो के बाद आता है आपका नॉर्थब्रुक, नॉर्थब्रुक, नॉर्थब्रुक बनता है 1872 में, 1876 तक रहता है। नॉर्थब्रुक के बाद आता है लीटन, रॉबर्ट लॉर्ड लीटन 76 से 1876 1880 तक रहता है ये। लीटन के बाद आता है रिपन, रिपन ही वो है जिसने फर्स्ट एजुकेशन कमीशन बनाया था इंडिया के अंदर, हंटर कमीशन, 1880 में बनता है, 1884 तक रहता है। 1881 में इल्बर्ट बिल भी आता है इसी के टाइम पे, रिपन में, रिपन के टाइम। और मायो के टाइम पे पहली बार पहला सेंसस होता है, लेकिन ये सेंसस कंप्लीट सेंसस नहीं था, पूरे इंडिया में नहीं हुआ था। और रिपन के टाइम पे कंप्लीट सेंसस कराया गया 1881 में। 1883 में इल्बर्ट बिल आया था, रिपन, और रिपन के बाद बनता है डफरिन, डफरिन, डफरिन 1884 में आता है इंडिया के अंदर और 1888 तक रहता है। डफरिन का बनता है लैंड्स डाउने, लैंड्स डाउने, लैंड्स डाउने 1884 में आता है, 1894 तक रहता है। फिर आ गया एल्गिन, एक एल्गिन हो गया पहला, एल्गिन फर्स्ट, ये एल्गिन है सेकंड, एल्गिन सेकंड, एल्गिन सेकंड आता है 1894 में, 1899 तक रहता है। अब इरेज कर लें, अब देख लेते हैं। एल्गिन आता है, सेकंड एल्गिन हो गया। एल्गिन के बाद कर्जन आता है, लॉर्ड कर्जन 1899 1905। फिर मिंटो आता है, लॉर्ड मिंटो 1905 में आता है, 1910 तक रहता है। 1910 के बाद मिंटो के बाद आता है हार्डिंग, हार्डिंग आता है 1910 से लेकर 1916 तक रहता है। फिर 1916 में 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटते हैं। 1916 से लेकर 1921 के बीच में कैम्पफोर्ड रहता है, चाइल्डफोर्ड पढ़ो या कैम्पफोर्ड पढ़ो, एफ है, FORD, कैम्पफोर्ड। इसके टाइम पे 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है, 1980 में खेड़ा सत्याग्रह होता है, 1919 में रावलेट एक्ट आता है, 1919 में खिलाफत मूवमेंट शुरू होता है, 1919 में जालियांवाला बाग मैसाकर होता है, 1920 में खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दोनों को कंबाइन करके महात्मा गांधी और अदर लीडर्स आगे बढ़ाते हैं। 1921 1922 में 1921 देखें किसका फिर आया, रीडिंग का आ जाता है, रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग 1921 में आ जाता है। 1926 तक रहता है। इसमें इवन 1921 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट होता है,
1923, 1924, 1925 में आरएसएस इंडिया में बनती है। आरएसएस, डॉक्टर हेडगेवार इज द फाउंडर ऑफ आरएसएस। 1926 में तबलीगी जमात बनती है। इलियास कांधेलवी इसके फाउंडर होते हैं, तबलीगी जमात। और इसके फाउंडर डॉक्टर हेडगेवार होते हैं। रीडिंग के बाद कौन आता है? इरविन आता है। गांधी इरविन पैक्ट टाइम में होता है, 1926 से लेकर 1931 तक रहता है इरविन। इरविन के बाद इरविन होता है। इरविन के टाइम पे देख ले, साइमन कमीशन आता है 1927 में। 1927 में साइमन कमीशन आता है, इंडिया में प्रोटेस्ट होता है। साइमन कमीशन में इंडिया के कोई भी मेंबर नहीं होते, तो इंडियंस को ये ऑब्जेक्शन होता है कि हमारा कोई मेंबर नहीं है, तो हमारी प्रॉब्लम्स को कैसे साइमन कमीशन सॉल्व करेगी। तो 1927 में होता है। 1928, 1929 में लाहौर सेशन होता है कांग्रेस का। 1930 में फर्स्ट इंडिपेंडेंस मनाई जाती है, 26 जनवरी को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। महात्मा गांधी वाज एब्सेंट फ्रॉम द कॉन्फ्रेंस। एंड 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है। गांधी इरविन पैक्ट होता है तो महात्मा गांधी ने सेकेंड राउंड आरटीसी को, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं 1931 वाले को। फिर 1932 में एक और सेशन होती है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, जिसको गांधी जी अटेंड नहीं करते, तो गांधी जी सिर्फ सेकंड वाला अटेंड करते हैं। और ऑल 3 आरटीसीज वर अटेंडेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड। इरविन के बाद आता है 19 विलिंगडन आता है। विलिंगडन 1931 में आता है, 1936 तक रहता है। फिर आता है लिनलिथगो 1936 में आता है, 1944 तक रहता है, काफी दिन तक ये रहता है। फिर वॉवेल आता है 1936 1944 में के बीच में। आप ये देख लो कि 1939 में वर्ल्ड वार सेकंड शुरू होती है, और 1941 में डेथ हो जाती है रविन्द्रनाथ टैगोर की। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को फर्स्ट एशिया में पहले आदमी थे जिन्हें लिटरेचर के लिए नोबेल अवार्ड दिया जाता है। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया जाता है। 1943, 1946, 1944 में लिनलिथ वावेल आ जाते हैं। वावेल 1947 तक रहते हैं। इसमें बहुत सारे इवेंट होते हैं। 1945 में वर्ल्ड वार सेकंड खत्म हो जाती है। 1945 में यूएन बनाई जाती है। 1946 में इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाती है 9 दिसंबर 1946 को। 1947 में अगस्त में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाती है। 1947 में वावेल इंडिपेंडेंस दे के नहीं जाता है, बल्कि माउंट बेटन आ जाते हैं, लॉर्ड माउंट बेटन, ये लास्ट है। 1947 में आते हैं, 1947 में ही जाते भी हैं। ये फैब में करीब आते हैं, अगस्त में इंडिपेंडेंस देते हैं। और फिर अगस्त में जब इंडिया इंडिपेंडेंस मिल जाती है, तो वायसराय का पोस्ट खत्म हो गया, क्राउन रूल खत्म हो गया, अब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। तो यहाँ पोस्ट रिवाइव होता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्री इंडिया के होते हैं माउंट बेटन को बना दिया जाता है। फिर माउंट बेटन जब चले जाते हैं 1947 में ही, 48 में ही, तो फिर वो बनते हैं, क्या नाम है, सी चक्रवर्ती राजगोपालचारी को बनाया जाता है। ये ओनली इंडियन है जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं, और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये रहे CR गोपालचारी। उसके बाद 1951 में इलेक्शन होता है, 1952 में कंप्लीट होता है इलेक्शन। उसके बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट पहली बार बनती है, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। उसके बाद अलग अलग पोस्ट बनती हैं। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी सब प्राइम मिनिस्टर्स बनते हैं, आजकल नरेंद्र मोदी। तो ये आपके हुए जो 1773 से लेकर और 1947 तक जो इंडिया के रूलर्स हुए हैं अंडर क्राउन रूल और अंडर कंपनी रूल। लेट्स फिनिश।